नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक कुत्ते ने बताया इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम आपको ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, इस कहानी का आख्यान बहुत ही प्रेरणादायक है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ी सिख देकर के जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि पापी दोनों ही हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पाप तो दोनों ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने पाप ना किया। थोड़ा बहुत सबने पाप किया है। और पाप, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में कभी भी पाप करने की चेष्टा ना करें। जहां तक हो पाप करने से दूर रहे, पाप करने से बचें, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में ही जाता है। क्योंकि पापी व्यक्ति का अंतिम मार्ग उसका नरक ही होता है, अंतिम स्टार उसका नरक ही होता है। तो हमेशा पाप करने से हर प्राणी के लिए बचाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लिए मित्रों, अब सीधे इस ज्ञानवर्धक ज्ञान पर कहानी के माध्यम से गौर करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इसी तरीका से वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे और हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शन बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य ढाबा देना। लिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचने हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था और वह राजा बहुत ही धर्म आत्मा था। उसके राज्य में राम सभी लोग सलूक करते, एक दूसरे को कष्ट नहीं दिया करते, एक दूसरे की मदद करते थे, दुख सुख में हमेशा साथ देते। प्रजा में कोई दुखी व्यक्ति नहीं था, सब खुशहाल जिंदगी जी रहे। राजा भी बहुत बड़ा न्यायकारी था, क्योंकि उसकी चर्चाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी कि ऐसा न्यायकारी राजा बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। क्योंकि मैं राजा जो था, मैदान और तप में बहुत अधिक विश्वास रखता था, इसलिए आज पड़ोस वाले राजा भी उसकी प्रशंसा किया करते। और जब भी कई फैसला की बात आती तो उसे राजा को बुलाया करते। और भाई राजा उचित फैसला किया करता था। एक बात और बताएं दोस्तों, उसे राजा के लिए तोता और मैना पालने के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उसके राज्य, उसके घर में एक तोता मैना पिछड़े में रहा करते। क्योंकि उसे राजा के लिए बहुत ही बड़ा शौक था। एक बार क्या होता है कि तोता मैना झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात को लेकर के हो गया, ये कहती है तोता से कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है, और तोता ये कहता है नहीं मैना, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। इस बात को लेकर के तोता और मैना में झगड़ा बढ़ता ही चला गया। उसे झगड़ा के बारे में जब राजा को मालूम हुआ तो राजा आया और कहने लगा, टूटा मैना से आप लोग क्यों झगड़ा रहे हैं? मैना कहने लगी, राजा साहब, हम लोगों में इस बात को लेकर के जेक रही हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़े पापी पुरुष है, लेकिन ये तोता ये कह रहा है कि नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री। इसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है। मित्रों, तब राजा ने मैना से कहा कि मैना, आपस में झगड़ा मत करो, तुम बताओ कि संसार में पुरुष कैसे पापी होता है। दोस्तों, राजा साहब की बात को सुनकर के तब भी मेहनत कहने लगी, राजा साहब, मैं आपको बताती हूं कि इस दुनिया में पुरुष पापी कैसे होता है। दोस्तों, तब वे मैना कहती हैं, राजा साहब, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझती हूं। एक समय की बात है, राजा साहब, किसी गांव में एक रईस सेठ रहता था और उसे सेठ का एक लड़का था। मैं लड़का बहुत ही सुंदर था। उसे सेठ के पास में बहुत बड़ी दौलत थी, दौलत के भंडार भरे। एक ही लड़का था। इधर क्या होता है कि वो लड़का जो सेठ जी का था, गलत संगत में पद गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा है, वैसे अब्बाजी करने लगा है, और सेठ जी की यानी अपने पिताजी की दौलत को सत्ता का कम करने लगा, वैसे आबादी करने लगा, सारा धन दौलत इस तरीका से बर्बाद करने लगा। सेठ जी ने अपने लड़का को बहुत समझाया, लेकिन उसे लड़का के दिमाग में कोई बात नहीं आई। वो सेठ जी की दौलत को बर्बाद ही धीरे धीरे करता चला गया। एक दिन क्या होता है कि सेठ जी जो वो खत्म हो गए, यानी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब मैं जो लड़का था, अब मैं लड़का बिल्कुल ही स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि उसे कोई समझने वाला अब नहीं रहा था।
अब तो और अधिक जुआ वाली, सत्ता वाली, वैश्य वाली करने लगा। एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे उसने अपने पिताजी की सारी दौलत बर्बाद कर दी। उसके पास कुछ भी नहीं रहा, खाने के भी उसको ला लेते। सारी जार जमीन को बेच दिया, कुछ भी नहीं रखा। जब खाने के लिए लाले पद गए, एक दिन क्या होता है कि अपने गांव को छोड़ करके वो चला जाता है, फिर लौट करके नहीं आता, चलता चला गया। एक शहर में पहुंचा है, एक राजा के यहां पहुंचा है। महल के पास दरवाजे पर बैठ गया। इधर राजा साहब जब महल के बाहर आते हैं और सुंदर लड़के को देखते हैं, तो सुंदर लड़के को देखकर के राजा बहुत ही मोहित हो जाते हैं। विचार करते हैं कि ये लड़का बहुत ही सुंदर है। कहते हो ये एक सेठ का लड़का है, या तो फिर ये राजा का लड़का है। ये राजकुमार देखने में लगता है। चलो इससे पूछते हैं कि हम राजा साहब आते हैं और उसे लड़के से पूछते हैं, कहां से आए हो, तुम्हें क्या बात है, क्या परेशानी है देखने में? तो तुम एक सेठ की अर्ज देखने में, तो तुम एक सेठ के या राजा के लड़का मालूम पड़ रही हो। बात क्या है, क्या परेशानी है तुम्हारे ऊपर दोस्तों? तब मैं लड़का जो था बनावटी आंखों में आंसू भर के और कहने लगा, राजा साहब हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आए। थोड़ी दूर पर एक जंगल पड़ता है, उसे जंगल के रास्ते मैं अपने व्यापार का सामान लेकर के ए रहा था। कुछ लुटेरे मिल गए, कुछ डाकू बदमाश मिल गए, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं रहा कि मैं दोबारा से गांव में। दोस्तों उसे लड़के की बात को सुनकर के राजा दुखी होते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ बेटा गलत। फिर राजा जी विचार करते हैं कि इतना सुंदर लड़का कहां मिलेगा, क्योंकि हमारी एक जो लड़की है वह भी शादी के योग्य है, और ये हमें योग्य पुरुष मालूम पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारी है, सेठ जी का लड़का है और गुण भी है। हमारे ना रहने के बाद में हमारे राज्य को ये अच्छी तरीका से संभल लेगा। उसके बाद में राजा साहब कहते हैं कि बेटा हम तुमसे बहुत परेशान हैं और तुम्हारी मजबूरी को, तुम्हारे दुख को हम समझते हैं। ले हमारे घर पे चलो। घर पे लेकर के राजा जाता है, उसकी खास खुशामद करता है, फिर कहता है कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि मेरे मरने तुम ही हमारे इस राज्य को सही तरीका से संभल सकते हैं। दोस्तों उसे लड़के ने जब राजा की ये बात सुनी तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं लड़का गलत संगत में तो पहले से पड़ा ही था। उसने विचार किया जब मेरे साथ शादी होगी तो राजा हमारे लिए बहुत धन दौलत देगा, बहुत आनंद आएगा। जुमाबारी, सत्यबाजी और वेश्याबाजी कार्ड लड़का वह तैयार हो जाता है। तुरंत निकलवा करके अपनी लड़की की शादी उसे सेठ के लड़का के साथ में कर दी। उसके बाद में दूसरे दिन के लिए कहा है कि बेटा अब तुम अपने घर जाओ। बहुत उसे धन दौलत दिया और कहा कि अपने माता पिता के पास में कुछ समय तक रहो, उसके बाद में जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हम आपको बुला लेंगे और अपने राज्य का तुम्हें राजा, लेकिन अभी अपने माता पिता के पास में जाओ। बहुत सारा धन दौलत उसे लड़के को मैं राजा देता है, और इधर लड़की के मैं भी बहुत हीरे जावारात के आभूषण वो भी अपने साथ लेती है और अपने पति के साथ में अपनी ससुराल के लिए चल जाती है। दोस्तों मैं कमी लड़का जो शेर जी का लड़का था, अपनी पत्नी को लेकर के जब अपने घर के लिए चलता है, घर तो उसका था ही नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। वहां से चल दिया और वहीं जंगल में आता है। जब जंगल पड़ता है तब मैं अपनी पत्नी से कहता है कि इसी जंगल में हमारा सब धन दौलत लूट लिया गया था। यहां लुटेरे रहते हैं, डाकू बदमाश रहते हैं, और तुम्हारे पास में जो हीरे का, ये सोने का हर है, ये जावराट है, यह आभूषण है, सब हमको दे दो, हम पोटली में बंद लेते हैं, क्योंकि जब डाकू मिल भी जाएंगे उन्हें दिखाई नहीं देगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है यह आभूषण बच जाए। दोस्तों उसे लड़की ने अपने पति पर विश्वास कर लिया, और बात भी सच है, क्योंकि भारतीय नारी का धर्म होता है कि अपनी पति की बात पर विश्वास करना। उनकी आज्ञा कुमारी सारे अपने आभूषण ज्वेलरी निकल करके उसे सेठ के लड़का को दे देती है। आगे जब चलते हैं विश्राम करने के लिए, एक जगह पर रुक जाते हैं। एक जगह पर जो लोग विश्राम करने लगते हैं, 10 दासियां भी वहीं सो जाते हैं। इधर क्या होता है, उसकी पत्नी भी जब सो जाती है तभी वो लड़का उठाता है और तलवार से मार देता है और अपनी पत्नी को उठा करके कुएं में दल देता है, और सारा धन, सारी पत्नी की ज्वेलरी लेकर के बड़ा खुश होता है और चल देता है। आगे के लिए सोचता है कि दास राशियों को तो मैंने मार ही दिया और पत्नी को कुएं में दल दिया, ये तो थोड़े दिन के बाद खुद ही मार जाएगी।
कोई निकलेगा नहीं इसके अंदर, और इस धन दौलत से मैं बहुत ऐश करूंगा, सट्टेबाजी करूंगा, वेश्याबाजी करूंगा। ये विचार करने के बाद में मैं सेठ जी का कम्मी लड़का वहां से चला जा रहा है। इधर क्या होता है, जो अपनी पत्नी के लिए यानी राजा की लड़की को धकेल करके कुआं में चला गया था, वो लड़की कुआं में चिल्लाने लगती है। बाप और एक मुसाफिर ए जाता है, उसकी कान में आवाज पहुंच जाते हैं, कुआं के पास में आता है। तो वो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है कि ये मुसाफिर हमें इश्क हुआ से निकल। दोस्तों, उसे मुसाफिर के लिए दया आ जाती है और उसे लड़की को कुआं से बाहर निकल देता है। उसके बाद में लड़की अपने घर चली आती है, और जब घर आती है और जब राजा ने देखा यानी उसके पिता ने देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम वापस चली आई, हमारे पति कहां हैं? दोस्तों, मैं लड़की एक आदर्श नारी, एक पतिव्रता नारी सारी बात को छिपा गई और कहने लगे कि ही पिताजी, रास्ता में जंगल पड़ा, लुटेरे मिल गए, सारा मल लूट के ले गए, दास दशन को मार दिया, पति का कोई पता नहीं, क्योंकि मैं पतिव्रत स्त्री थी, सारी रात को छिपा गई। राजा ने जब सुना तो राजा बहुत दुखी हुए। उसके बाद में वो लड़की भाई अपने पिताजी के पास में रहने लगी। इधर क्या होता है, जब उसे सेठ जी के लड़का के पास में कुछ भी नहीं रहता, वो सारा धन दौलत हुए और सत्यवादी में मिटा देता है। तो फिर एक दिन वहीं अपनी ससुराल के लिए चल देता है। विचार करता जा रहा है कि हम जाकर के अपने ससुर जी से कहेंगे कि तुम नाना बनने वाले, और जब ये सुनेंगे तो हमारे ससुर जी खुशी में बहुत हमें धन दौलत देंगे, जिससे हम फिर धुआं बाजी सकते। बाजीगर दोस्तों, ये विचार करते हुए मैं सेठ जी का कम्मी लड़का चला जा रहा है, और जैसे ही राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने क्या देखा है, जिस पत्नी के लिए कुएं में धकेल करके आया था वही पत्नी दरवाजे पर खड़ी। जैसे ही अपने पति को देखा तो पहले तो उसको गुस्सा आया, इधर सेठ के लड़का ने देखा तो भोजन का असर रह गया। ये क्या हुआ, हमने तो इसको मार दिया था, ये जिंदा कैसे बच गई? उसके बाद में मैं अपनी पति को बुला लेती और समझती है कि देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने ये कहा है कि लुटेरे ने सब कुछ लूट लिया है, दास दशन को मार दिया है, और यही बात अगर पिताजी पूछे तो तुम बता देना। दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसी पतिव्रता स्त्री थी, वो भी भारतीय नारी थी जो अपने पति की सारी हरकतें। दोस्तों, उसके बाद में अपने पिताजी के पास में लेकर के जाती है, और वही बात वो लड़का राजा साहब से कहता है। इधर क्या होता है, मैसेज जी का लड़का कहता है कि आप कुछ ही दिनों के बाद नाना बनने वाले हैं। जब ये शब्द सुने तो राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बेटा आज रात्रि में ही रुको, कल जाना अपने पिताजी के लिए, अपनी माता के लिए हमारी तरफ से बहुत धन दौलत ले जाना, मैं डैन करूंगा। अपने धोती की खुशी दोस्तों, अपने ससुर के, ये सब सुनकर के सेठ का कमी लड़का बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके बाद सब लोग भोजन करते हैं। जब सोने का समय आता है तो क्या होता है कि मैं सेठ जी का लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सोने के लिए संकट में जाता है, और राजा आपने सैन कक्ष में सो जाते हैं। इधर अर्धरात्रि व्यतीत होती है। वैसेत का कमी लड़का तलवार को लेकर के निकलता है और सबसे पहले अपनी ससुर की गार्डन को काट दिया है, उसके बाद में अपनी पत्नी की गार्डन को काट देता है और बहुत सारा धनमल वहां से लूट करके और वहां से चला जाता है। दोस्तों, मैना कहती है, राजा साहब देख लिया कि उसे राजा ने उसकी कितनी मदद की। उसे नहीं मालूम था कि इतना कामिन है, लेकिन वो कितना बड़ा बेवफा निकाला है, कितना बड़ा पापी निकाला। जिस पत्नी ने सारी हरकतें हैं उसकी अपने पिता से छिपाए नहीं बताया, लेकिन वो नीचे अपनी पत्नी का भी नहीं हुआ। कहते हैं कि पत्नी और पति का जीवन भर का साथ होता है, लेकिन कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा गद्दार था जो कामिन सेठ का लड़का अपनी पत्नी का भी नहीं हुआ और उसको भी मार दिया। आपने ससुर को मार दिया। इसलिए राजा साहब, मैं इनको समझता हूं कि दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ी पापी हैं। तो पुरुष राजा साहब जब इस महीना की कहानी को सुनता है तो राजा साहब बड़ा शक का मक्का असर है, कुछ का नहीं पता है। उसके बाद में कहता है, तोता तुम बताओ कि स्त्री कैसे पापी होती है। तो इधर मैं तोता राजा साहब से कहता है कि मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यानी मैं तोता राजा साहब के लिए प्रिया चरित्र के बारे में समझता है और प्रिया चरित्र की एक कहानी को सुनाता है। उसके बाद कहता है कि राजा साहब, इस संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है तोता और मैना की। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा समझते हैं कि देखो, आप लोग झगड़ा मत करो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। इधर क्या होता है, अगला दिन होता है।
दरबार लगता है। तोता मैना को लेकर के दरबार में पहुंचता है मंत्री। सबसे यह सवाल करता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन तब राजा इसका फैसला करता है। सबके लिए समझता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। राजा कहता है मैना से और तोता सा कि सुनो तोता, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो इंसान अपनी औकात, जो इंसान अपने सिस्टर चार को भूल जाए, जो इंसान अपनी संस्कृति को भूल जाएगा। भाई सबसे बड़ा इस दुनिया में पापी है मैना। जो इंसान अपने आचरण भूल जाता है, जो इंसान अपने संस्कृति और धर्म भूल जाता है, जो इंसान अपनी जाट और उसका वो भूल जाता है और उल्टे सीधे कर्म करने लगता है। भाई सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में माना जाता है, क्योंकि पापी तो हर कोई होता है, हर कोई पाप कर सकता है। स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों पापी हुआ करते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। राजा कहते हैं मैना, मेरी राय में इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो अपनी औकात, जो अपने आसान, अपनी संस्कृति, अपनी जाति धर्म को भूल जाए और अपने कर्म को भूल जाए। भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है दोस्तों। राजा साहब के फैसले को सभी मानते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तोता मैना भी मानते हैं कि बात सही है। राजा साहब, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी भाई है जो अपनी औकात, अपने आरक्षण, अपने याद धर्म को भूल जाएगा, अपने कर्म को भूल जाए, क्योंकि उतना ही पापी स्त्री है और उतना ही पापी पुरुष भी है। पाप दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक कहानी, एक तोता मैना की और इस राजा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, ये ज्ञानवर्धक ज्ञान आपको पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।